एस्ट्रिक के लिए संक्रिया एस्ट्रिक के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है जहां संक्रिया एस्ट्रिक निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, और जो हमारी संक्रिया है एस्ट्रिक वो इस प्रकार परिभाषित है कि A एस्ट्रिक B इक्वल्स टू AB अपॉन 2 फॉर ऑल A, B बिलोंग टू प्लस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है और हम इसका आंसर लिखने जाएंगे। क्या आंसर देखते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस। कि कोई भी सेट दे रखा है हमारा Q प्लस, धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि परिमेय संख्याएं तो होंगी लेकिन कैसी होंगी, वो सारी की सारी धनात्मक होंगी। ठीक है ना। और संक्रिया एस्ट्रिक के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है कि आपका जो कोई भी सेट है, आपने लिया कोई भी सेट Q प्लस और कौन सी संक्रिया के लिए, एक एस्ट्रिक संक्रिया है, इसके लिए हमें बताना है इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो Q प्लस है वो एस्ट्रिक संक्रिया के लिए क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है ना। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होती हैं, 5 प्रॉपर्टी फॉलो करनी होंगी। पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी ग्रुप आपका सबसे पहले तो कम्यूटेटिव ग्रुप तब कहलाएगा कि आपका वो कैसा होगा, आपका कम्यूटेटिव ग्रुप होने से पहले कोई ना कोई एक ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप होने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी आती है, वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, समव्रत प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, जैसे मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया Q प्लस का और एक एलिमेंट लिया मैंने Q प्लस का, A और B मैंने 2 एलिमेंट ले लिए Q प्लस के। और अगर ये दोनों में एलिमेंट लेता हूँ तो अगर लेने पर अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के लिए ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। A एस्ट्रिक B ऑपरेशन लेते हैं हम यहाँ पे, और A एस्ट्रिक B ऑपरेशन भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, Q प्लस में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि आपने A लिया एक Q प्लस का एलिमेंट, एक B लिया Q प्लस का एलिमेंट, दोनों पे ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन जैसे डिफाइन है उस हिसाब से हम इस पे डिफाइन करेंगे, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में आना चाहिए, Q प्लस में ही आना चाहिए। यानी कि वो क्या होनी चाहिए, हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो A एस्ट्रिक B जब आप लेके चलते हो तो यहाँ पे देखोगे कि A एस्ट्रिक B के लिए आपको A और B अपॉन में 2। अगर हम यहाँ पे देखें कि A एस्ट्रिक B अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन 2, क्योंकि हमारी ऑपरेशन इसी प्रकार डिफाइन है कि अगर आप A और B लेते हो तो दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2 हमें रिजल्ट में मिलता है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि जब A हमारी वास्तविक धनात्मक कोई भी परिमेय धनात्मक संख्या है और ये भी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो जब दोनों धनात्मक परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो तो धनात्मक परिमेय संख्या मिलेगी, और 2 से डिवाइड करने पर भी हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय होगी। परिमेय होने के साथ साथ धनात्मक होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 धनात्मक परिमेय संख्याएं लेने पर आप यदि इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा किस में मिलेगा, Q प्लस में मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी धनात्मक परिमेय संख्याएं आप एक 4 ले लीजिए और एक आप 5 ले लीजिए, ये धनात्मक हैं और परिमेय संख्याएं भी हैं। मैंने ये ले लिया और इतना लेने के बाद में यदि मैं इन पे ऑपरेशन लगाता हूँ तो ऑपरेशन क्या बोलता है कि जो भी आपने एलिमेंट लिए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 यानी कि 20, और अपॉन में कितना आएगा 2, तो 2, और इसका रिजल्ट कितना आता है 10, और ये 10 भी किस में बिलोंग करता है, Q प्लस में बिलोंग करता है। यानी कि जो ये संख्याएं हैं वो हमारी क्या हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या है, सॉरी क्या है, अपनी धनात्मक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। उसके बाद में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है ग्रुप के लिए, वो आती है हमारी साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम के लिए हम क्या लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं लेट A, B एंड C बिलोंग्स टू Q प्लस, यानी कि A, B तथा C क्या है, 3 एलिमेंट हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं के। और यदि आप क्या करते हो
ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी लेके चलते हो तो आपको मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ए एस्ट्रिक बी ऑफ एस्ट्रिक सी, ठीक है ना, वो हमें मिलना चाहिए। तो पहले हम इसे लेके चलते हैं और जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए था वो आएगा, हम उसे चेक करेंगे। तो ए एस्ट्रिक बी लेते हो, यानी कि पहले आप इनका एस्ट्रिक लेने से पहले जो अंदर आपके सी और बी दे रखे हैं, इन पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बी और सी पर ऑपरेशन को अप्लाई करने का मतलब ये होगा कि बी और सी का मल्टीप्लिकेशन, देखो बी और सी का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। अगली बार क्या होगा, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो एलिमेंट ये हो गए हमारे। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा ए बी सी अपॉन 2 और डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 4। तो ये तो हमारा रिजल्ट आ गया ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी का, क्या, ए बी सी अपॉन 4। इसी प्रकार जब हमारा रिजल्ट ये आ चुका है तो अगला हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ये तो एलएचएस पार्ट होता है, एलएचएस पार्ट होने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक आरएचएस पार्ट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आरएचएस पार्ट चेक करने के लिए आरएचएस पार्ट चेक करने के लिए देखो, इसका आरएचएस पार्ट होता है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट चेक करने हैं हमें। और अब हम क्या करेंगे कि पहले ए एस्ट्रिक बी लेते हैं, यानी कि दो एलिमेंट हैं हमारे ए और बी, इनके लिए अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाई 2 और फिर उसके बाद में एस्ट्रिक सी हमारे साथ चल ही रहा है। अगली बार अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं, ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, जिस प्रकार हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, और उसमें क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ए बी सी अपॉन 2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी सी अपॉन 4, और ये रिजल्ट है अपना ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी का। और जो ये वाला रिजल्ट था ये था अपना ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी का, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट आपस में अगर आप कंपेयर करो तो दोनों ही क्या हैं, सेम है, क्योंकि ए बी सी अपॉन 4 और यहाँ पे भी कितना मिल रहा है, ए बी सी अपॉन 4। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जो आरएचएस पार्ट सेम हैं तो एलएचएस पार्ट भी क्या होंगे, सेम, यानी कि हमारा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी किसके इक्वल आएगा, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात Q प्लस एस्ट्रिक के लिए साहचर्यता नियम का पालन करता है, ठीक है ना, साहचर्यता नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे फॉलो हो चुकी है। उसके बाद में हम लेके आएंगे कौन सी वाली प्रॉपर्टी, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी तत्समक अवयव की, आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी जो सेट दे रखा होगा उसी के अंदर हमारा हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, और इस प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मान के चलोगे जिसके साथ में, जैसे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन देखें तो ऐसा था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ई जिसके साथ अगर आप ए ऑपरेशन लगा के चलते हो तो आपको दोबारा वही क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो ये ई क्या कहलाता था, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव कहलाता था। तो यही वाली चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो मैं मान के चलूंगा यहाँ पे लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू Q प्लस, यानी कि क्या E हमारा एक यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो किसके लिए, अवयव A के लिए, और वो किसका अवयव है, हमारे दिए गए सेट Q प्लस का, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याओं के जो सेट है उसमें से कोई भी एलिमेंट आपने A लिया, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट E यहाँ पे क्या है, E है, और वो इसी Q प्लस में विद्यमान करता है। तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है, हमें मान निकालना है, हमें नहीं पता। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि A एस्ट्रिक ई इक्वल्स टू ए ही आना चाहिए। वाई डेफिनेशन, वाई आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन यही होता है। अगर हम यहाँ पे जो हमारी एस्ट्रिक डिफाइन है उस हिसाब से लेके चलें तो यहाँ पे क्या होता है कि ए इंटू ई डिवाइड बाई 2, अगर इन दोनों को आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ए ई अपॉन 2, और बराबर में क्या है अपना ए। और जब आप यहाँ से एलिमेंट यहाँ से जब ई का मान निकालोगे तो ई का मान आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ई इक्वल्स टू 2 an identity element for 4 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
ए बिलोंग्स टू क्यू, है ना, यानी कि ए क्यू का कोई भी आप एलिमेंट ले लो, क्यू प्लस का कोई भी एक एलिमेंट ले लो ए, उसके लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या विद्यमान है, 2 विद्यमान है, ठीक है ना। और वो किस में विद्यमान है, क्यू प्लस में विद्यमान है, क्योंकि आप इसे देखोगे तो ये क्या है अपना एक वास्तविक धनात्मक ये है हमारी एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या है हमारे पास मिल चुका है। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव और तीसरी आइडेंटिटी, यानी कि समृद्ध, साहचर्यता और तत्समक अवयव वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमारी पूरी हो चुकी है, उनका पालन करता है। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 4th नंबर की, वो होती है इनवर्स एलिमेंट की। और इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि कोई भी जो सेट दे रखा है, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी सेट दे रखा है उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसी सेट में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। तो उसके लिए अगर हम 4th प्रॉपर्टी देखें यहाँ पे, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो इनवर्स एलिमेंट के लिए आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पे, इनवर्स एलिमेंट के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, माना ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस ए का प्रतिलोम अवयव है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे मान सकते हैं कि लेट ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। अगर ये इसका इनवर्स एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स हम क्या बोल सकते हैं कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स कितना आएगा, ई के इक्वल आता है, यानी कि ए का अगर आप ऑपरेशन किसके साथ लेते हो, उसके इनवर्स के साथ लेते हो तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। चूंकि 3 वाले, क्योंकि हमें पता है जो हमारा 3 है ना, 3 है जो 3rd नंबर का हमारा पॉइंट था, उसके अंदर हमने e इक्वल्स टू 2 निकाल लिया था, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपना कितना आया था, 2 आया था। तो यहाँ पे हमारा ए एस्ट्रिक ए इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 के बराबर आने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों के साथ में हमारा जो एस्ट्रिक ऑपरेशन दिया हुआ है उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ए एस्ट्रिक ऑपरेशन हमारा किस प्रकार दिया गया है, ए इंटू ए इनवर्स, इन दोनों का क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा और डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ए इंटू ए इनवर्स करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे और ये किसके बराबर है अपने 2 के बराबर आएगा। और यहाँ से जब इनवर्स एलिमेंट की आप वैल्यू निकालोगे तो इनवर्स एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स इक्वल्स टू 4/a, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपका इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा यदि उसका जैसे कोई भी एलिमेंट आपका a दिया गया है तो उसका इनवर्स एलिमेंट कितना होता है, 4/a के बराबर होता है। और ये कहाँ बिलोंग करता है, अपना q में बिलोंग, q प्लस में बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a हमारी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, और धनात्मक परिमेय संख्या को यदि आप 4 में डिवाइड करते हो या 4 से डिवाइड करते हो धनात्मक परिमेय संख्या को, तो क्या मिलेगा आपको, धनात्मक परिमेय संख्या ही मिलेगी, और ये इसका a इनवर्स मिल जाएगा। अर्थात Q प्लस के प्रत्येक अवयव, अर्थात Q प्लस के प्रत्येक अवयव A के लिए प्रतिलोम अवयव 4/a, ठीक है, प्रतिलोम अवयव अपना 4/a Q प्लस में ही क्या है, विद्यमान है, ठीक है। Q प्लस में ही क्या है, अपना विद्यमान है, यानी कि जो हमारी 4th प्रॉपर्टी होती है वो भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, फॉलो हो चुकी है कि हमारा जो Q प्लस के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी Q प्लस में विद्यमान होता है, और कितना होता है, 4/a होता है। उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि इन चारों प्रॉपर्टीज से हमारा ग्रुप होने की जो प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो इनसे हम रिजल्ट में निकाल सकते हैं कि जो Q प्लस एस्ट्रिक है, हमारा ये क्या है, एक ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें इसे ग्रुप प्रूफ नहीं करना, हमारे क्वेश्चन में हमें इसे क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूफ करना है, क्रम विनिमय ग्रुप प्रूफ करना है। तो क्रम विनिमय ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें इसमें 4 प्रॉपर्टीज के साथ, सॉरी ये 4th प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, 4 प्रॉपर्टीज के साथ एक और प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता वाली प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम 5वीं प्रॉपर्टी देखें, हमारी 5वीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे, 5वीं प्रॉपर्टी अगर हम देखें यहाँ पे, 5वीं प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कम्यूटेटिव लॉ, CL हम बोल सकते हैं, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल दो, सीपी बोल दो आप इसे, यानी कि क्रम विनिमय नियम अगर हम देखें तो क्रम विनिमय नियम में क्या बोलता है कि अगर आप a, b बिलोंग्स टू q प्लस लेते हो, यदि आपने a और b दो एलिमेंट ले लिए q प्लस के, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या के दो एलिमेंट ले लिए, और अगर आप क्या करते हो इन पे ऑपरेशन लगाते हो, a एस्ट्रिक b लगा के चलते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, b एस्ट्रिक a के बराबर मिलना चाहिए, यानी कि b यहाँ पे और a यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये वाली चीज हम चेक कर लेते हैं क्या होता है या नहीं होता, यानी कि आपस में क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। तो a एस्ट्रिक b और a एस्ट्रिक हमारी यहाँ पे किस प्रकार डिफाइन है कि इन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन होगा और डिवाइड बाय 2 होगा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम देखें तो a और b दोनों हमारी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं। जब दो धनात्मक परिमेय संख्याओं को आप a इंटू बी करके लिख लो या फिर b इंटू ए करके लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे बाई एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर 1/2 इंटू 1/5 करते हो या 1/5 इंटू 1/2 करते हो, तो दोनों से रिजल्ट 1/10 ही आपको मिलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप इसे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, क्योंकि ये क्या है, हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। क्या है ये, हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो अगर आप देखो तो इसमें देखो a एस्ट्रिक b कब लगता था, जब a आगे था और b पीछे था, ठीक है, दोनों के लिए आता था। अब अगर हम इसी ऑपरेशन को यहाँ पे देखें तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b एस्ट्रिक a की तरह। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो b इंटू ए और डिवाइड बाई 2 यही एस्ट्रिक, यही हमारा ऑपरेशन होता है। सेम टू सेम यहाँ पे देखोगे तो a इंटू बी डिवाइड बाई 2, अगर a b है तो a इंटू बी डिवाइड बाई 2, यदि b एस्ट्रिक a है तो b इंटू ए डिवाइड बाई 2, दोनों से ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या मिल जाएगा, a एस्ट्रिक b इक्वल्स टू b एस्ट्रिक a, और यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्रम विनिमयता नियम होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अतः सेट q प्लस के प्रत्येक अवयव एस्ट्रिक ऑपरेशन के लिए, एस्ट्रिक संक्रिया के लिए क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और जब क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बताइए। अब जब हमारी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो चुकी हैं, तो हम आगे क्या इंप्लाइज करके लिख सकते हैं, एज रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं कि Q प्लस एस्ट्रिक जो भी हमारा ग्रुप है इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी पांचों प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप की, उनको क्या करता है, फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के एग्जांपल्स को ले सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रिक हमारी ऐसे डिफाइन थी कि a b अपॉन 2, यानी कि जो भी दो एलिमेंट पर आप एस्ट्रिक लेके चलते हो तो वो उन दोनों का मल्टीप्लाई बाई जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो डिवाइड बाई 2। तो इस प्रकार से कुछ और भी हो सकती है हमारी, और भी ऑपरेशंस हैं जिस प्रकार से वो क्वेश्चन में डिफाइन करेगा उस प्रकार से हमें लेके चलनी है। और अगर आपको क्रम विनिमय ग्रुप प्रूफ करने के लिए बोला जाए तब तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर क्रम विनिमय के अलावा सिंपल ही ग्रुप बोला जाए, कि अगर क्रम विनिमय ना बोले, सिर्फ ऐसे बोले कि आप बताइए कि ये ग्रुप होता है, तो आपको ये 5 भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करवानी है, सिर्फ शुरू की 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करवा दीजिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इतनी करवाने पर आपका क्या हो जाएगा, कोई भी एक ग्रुप हो जाएगा, या कोई भी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपने कम्यूटेटिव भी उसको फॉलो करवा दिया तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका कम्यूटेटिव ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बोल लीजिए, क्रम विनिमय ग्रुप बोल लीजिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक है।